दोस्तों, बिहार एएनएम 10,709 को लेकर के समय समय पे जो भी अपडेट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो या बीटीएससी के तरफ से हो, जो भी अपडेट आता है वो अपडेट जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से देने का कोशिश करते हैं। अभी का जो अपडेट है वो अपडेट यही है कि आप लोगों को सबको पता होगा कि 20 दिसंबर को आप लोगों का केस जो है अब लिस्टेड हुआ है। तो एक चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी होगा कि जो 20 तारीख को केस लिस्टेड हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अंजलि का केस लिस्टेड होगा या जो भी एसएलपी है उसमें सभी एसएलपी का लिस्टेड होगा। तो मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि 20 तारीख का जो केस लिस्टेड है वो 20 तारीख में जितने भी एसएलपी है वो सारे एसएलपी जो है एक साथ कनेक्ट होकर के और 20 तारीख को आप लोगों का केस फिर से जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में ही लगा हुआ है। तो जो भी होगा वो 20 तारीख को क्लियर हो जाएगा और आप लोगों का केस में 20 तारीख के बाद का जो डेट मिलेगा वो डायरेक्ट डेट जो है अब आपको मेन बेंच में मिलने वाला है, क्योंकि 20 तारीख के ऊपर जो है आप लोगों का केस फाइनली जो है मूव कर जाएगा मेन बेंच के लिए। क्योंकि जो भी अभी का जो समय बचा है उस समय में जितने भी क्वालिफाई के तरफ से टीम लीडर है वो भी रिज्वाइंडर पे जो है काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। और 20 तारीख जो है आप देखे ही होंगे कि 2 तारीख के बाद जो है आप लोगों को 20 तारीख का समय दिया गया है। तो 20 तारीख तक जो है आप लोगों का रिज्वाइंडर का काम जो है बहुत ही अच्छे वे में किया जाएगा ताकि एक भी पॉइंट जो है मिस ना हो। तो 20 तारीख को सभी एसएलपी में जिसमें भी आपको रिज्वाइंडर जमा करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अर्चना कुमारी है उनके तरफ से स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अंजलि कुमारी के जो है एसएलपी में उन्होंने जो है काउंटर एफिडेविट दिया था, लेकिन बाद में जब उनको बताया गया, जब सारे चीज़ों को वो समझे तो फिर से जो वो है दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद जो है सभी एसएलपी में जो है अलग अलग काउंटर एफिडेविट दिए हैं। तो जब सभी एसएलपी में अलग अलग काउंटर एफिडेविट दिए हैं तो क्वालिफाई का भी बनता है कि सभी एसएलपी में जो है रिज्वाइंडर वो एक ही टॉपिक पे नहीं बनाएगा, सभी एसएलपी में रिज्वाइंडर भी उसी हिसाब से जो है रेडी करेगा। ये कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन कंपलसरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिसको आपको जो है डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आप देखे होंगे कि 2/12/2024 को सिर्फ और सिर्फ अंजलि कुमारी का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ था और जो बाकी का जो भी एसएलपी था वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। तो क्योंकि देखिए जो भी एसएलपी का कुछ भी पेपर वर्क क्लियर नहीं हुआ था, जो भी चाहे वो काउंटर एफिडेविट का कॉपी दूसरे पार्टी को नहीं देना या जो कि आप लोगों ने जो है ऑर्डर कॉपी में पूरा क्लियरली देखे ही हैं, और एक बार आपको फिर से हम समझा देंगे सारा कुछ। 2/12/2024 को रजिस्ट्रार कोर्ट में केस की सुनवाई हुआ, वहाँ पे जो भी चीज़ का इशू था वो सारा चीज़ जो है क्लियर कर लिया गया है। अब आप लोगों का 20/12/2024 यानी कि 20 दिसंबर को फिर से आप लोगों का केस का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। और उस रोज़ जो सुनवाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ अंजलि कुमारी के एसएलपी में नहीं, उस रोज़ जो है आपके जितने भी एसएलपी है वो सारे एसएलपी जो है एक साथ कनेक्ट होके सुनवाई के लिए चढ़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो अर्चना कुमारी है उन्होंने जो काउंटर एफिडेविट दिए हैं, इसलिए सारे एसएलपी एक साथ कनेक्ट हो जाएगा और सभी एसएलपी में जो है क्वालिफाई की तरफ से रिज्वाइंडर भी सबमिट कर दिया जाएगा। और फाइनली जो है आप लोगों का जो भी सुनवाई है वो सारा सुनवाई का जो प्रोसेस है, जो भी चीज़ पेंडिंग है वो सारा पेंडिंग जो है क्लियर होके रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई होगा। और रजिस्ट्रार कोर्ट में जब सुनवाई हो जाएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो आप लोगों का केस 20/12/2024 के बाद जो है सभी एसएलपी की सुनवाई होने के बाद जो भी केस की प्रोसेस होगा वो आपको आगे बेंच में यानी कि मेन बेंच में चलो। अब बात कर लेते हैं कि जो भी सुनवाई अगर हम लोगों का रजिस्ट्रार कोर्ट में होगा और उसके बाद जो सुनवाई होगा उसके लिए क्वालिफाई कितने तैयारी है। तो उसके लिए मैं आप सभी क्वालिफाई सिस्टर को बता दूं कि आज जो है आप लोगों को फिर से ग्रुप में मीटिंग रखा गया है और मीटिंग का समय जो है 8 बजे का दिया गया है। तो आप लोग जो है सभी लोग जितने भी क्वालिफाई सिस्टर हैं, जो भी अभी तक सहयोग किए हैं वो भी सिस्टर, जो भी सिस्टर अभी तक सहयोग नहीं किए हैं वैसे भी सभी सिस्टर
से आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है मीटिंग में जुड़िए, क्योंकि आगे की रणनीति पे जो है चर्चा होगा और आगे की रणनीति पे जो है कौन सा कदम उठाया जाए जिससे कि क्वालिफाई के लिए और भी बेहतर हो जाता है और भी बेहतर रिजल्ट आए, इसके बारे में जो है सारी डिस्कशन होगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मीटिंग में जुड़ेंगे, ताकि जो भी आपके मन में सवाल है या जो भी चीज़ पेपर वर्क से संबंधित, काउंटर एफिडेविट से संबंधित या रिजॉइंडर से संबंधित जो भी आपके मन में सवाल है, वो सारे सवाल जो है आप लोग पूछ पाएंगे डायरेक्ट अपने टीम लीडर से। क्यों, आप सबको पता होगा कि जो भी आपके टीम लीडर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उनको जो है सबसे ज़्यादा जानकारी होगा इस केस के बारे में। केस किसके पक्ष में जा रहा है, किसके पक्ष में आगे चल के आएगा, किसके पक्ष में जजमेंट आएगा, वो सारे चीज़ जो है आप यहाँ पे जो भी आपके मन में सवाल है वो सारे सवाल जो है आप लोग पूछ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग एक भी चीज़ और आप लोगों को बता दो कि उसके बाद जो भी हेयरिंग होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और 20 तारीख का जो रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि उस रोज़ किसी के तरफ से अगर किसी तरीके का इशू रहा तो मामला अटकेगा। तो इसी इशू को सॉल्व करने के लिए, ताकि 20 तारीख को जो है किसी भी एसएलपी में, चाहे वो अंजलि के तरफ से हो, चाहे वो सुधांशु के टीम के तरफ से हो, जो भी एसएलपी किया गया है उन सभी एसएलपी में जो है किसी तरीके का कोई भी छोटा से छोटा इशू न रह जाए, तब जो कि हम लोगों को फिर से आपको मेन बेंच में केस जाने के लिए जो है प्रॉब्लम हो। इस पे हम लोग जो है पूरा ध्यान देंगे और पूरा फोकस के तैयारी करेंगे, फोकस के साथ जो है काम करेंगे, ताकि तैयारी जो है भरपूर रहे और केस जो है जल्द से जल्द मूव हो मेन बेंच में, और सुनवाई जो है सारा चीज़ जल्द से जल्द क्लियर हो। इस पर हम लोग जो है लग के अब मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो भी सुनवाई होगा वो बहुत ही अच्छी वे में जाए। जैसे कि अभी तक के क्वालिफाई की जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतर स्थिति में है, क्योंकि आप लोगों ने जो है स्टार्टिंग में ही देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हाई कोर्ट का जो मामला जाता है, और वो ऐसी मामला जिसमें कि किसी तरीके का जो है पॉइंट नहीं रहता है, जो केस सुनने के लायक नहीं रहता, वैसे केस जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टार्टिंग में ही खारिज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है क्वालिफाई का जो केस है वो उसमें जो है बहुत ही पॉइंट है, और यहाँ पे जो क्वालिफाई का पक्ष है ना, वो क्वालिफाई का पक्ष जो है बहुत मजबूत है। इसीलिए उनका जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया वो आपको खारिज नहीं हुआ। क्योंकि आपको स्टार्टिंग की बात अगर पता होगा तो मैं आप लोगों को एक बार और याद दिला दूं कि बहुत सारे जो भी यूट्यूबर हैं उनके माध्यम से आप लोगों ने देखे ही होंगे, और जो हमारे विपक्षी हैं उनके तरफ से भी आप देखे होंगे कि जाने दीजिए इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जो है जाते ही केस खारिज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पक्ष में जो है 2 बार जजमेंट आ चुका है। लेकिन आप समझ सकते हैं जीत का उम्मीद जो है हम लोगों को उसी टाइम जग गया जब हम लोगों का केस की सुनवाई हुआ और हम लोगों का केस जो है खारिज नहीं हुआ। वहीं से क्वालिफाई का जो है जीत का जो अवसर होता है वो मिला है। और इसीलिए मैं सभी क्वालिफाई सिस्टर से कहता हूं कि आप लोगों की जीत ज़रूर होगी। थोड़ा समय ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है, लेकिन आपको पता होगा, आप देखे होंगे कि बीटीएससी जेई वाला में जो है 1.5 साल के बाद फैसला दिया गया, और फैसला जो है जो कैंडिडेट क्वालिफाई था उनके पक्ष में जजमेंट दिया गया। सरकार को भी कहा गया कि आप जो है किसी भी कैंडिडेट का, जो भी हमारे कैंडिडेट है वो कैंडिडेट का आप समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सभी क्वालिफाई को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भी बहुत सारे चीज़ों को जो है आप लोगों को देखना होगा, और यहाँ पे भी जो क्वालिफाई कैंडिडेट कर गए हैं उसको जो है किसी भी हाल में सुप्रीम कोर्ट जो है ज्वाइनिंग देगा। इसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, कि कैसे भी करें, लेकिन जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उनको जो है जॉब होना ही होना है और होगा। इसलिए आप सभी क्वालिफाई सिस्टर को मैं बता दूं कि एक बार जो है और आप लोगों को जोर लगाने की ज़रूरत है। सब लोग एक्टिव हो जाइए, लास्ट वे में जो है आके हम लोगों को जजमेंट जो है अपने पक्ष में लेना है। और इसके लिए जो भी हमारे टीम लीडर है वो जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि लास्ट चरण तक, जब तक क्वालिफाई को जीत न मिल जाए उस समय तक जो है आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि जीत जो है हम लोगों के पक्ष में ज़रूर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2
तारीख की सुनवाई हुआ था, उसमें जो है किस लिए मैटर फंसा था और क्या चीज़ के लिए जो है केस यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड हुआ था, वो सारा चीज़ जो है यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग जो है जजमेंट का कॉपी एक बार और अच्छी तरीके से पढ़ लें तो सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। और जब लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट अगेन 20/12/2024, यानी कि जो भी आपके SLP है वो सभी SLP की जो लिस्टेड है वो 20/12/2024 को होगा और फाइनली आप लोगों का केस 20/12/2024 को मेन बेंच में मूव